बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज हम आपके लिए एक बहुत ही बड़ी और शुभ सूचना लेकर आए हैं जो हर उस साध संगत के लिए बेहद जरूरी है जो डेरा ब्यास आने की तैयारी कर रही है। जो भी संगत 26, 27 और 28 सितंबर को डेरा आने वाली है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस पूरे संदेश को ध्यान से सुने और अपने दिल में उतारें। यह केवल एक सामान्य सूचना नहीं है, बल्कि यह बाबा जी की तरफ से संगत के लिए एक प्यार भरा संदेश है और कुछ महत्वपूर्ण विनतियां, अनुरोध आपके चरणों में रखी जा रही हैं, जिनका पालन करना हम सबका फर्ज है। साध संगत जी, हम सब जानते हैं कि डेरा ब्यास केवल एक जगह नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक धाम है, जहां हम अपनी आत्मा को शांति देने, अपने मन को स्थिर करने और अपने जीवन के असली मकसद को समझने के लिए आते हैं। बाबा जी हमेशा हमें यही समझाते हैं कि डेरा का हर दौरा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जिसमें हम अपनी आत्मा को आगे बढ़ा सकते हैं। इस बार यह अवसर और भी विशेष है क्योंकि 27 और 28 सितंबर को डेरा में भंडारे का आयोजन हो रहा है। 27 सितंबर को बाबा जी खुली कार में संगत को दर्शन देंगे। यह क्षण बहुत अनमोल होता है क्योंकि बाबा जी का एक एक दर्शन, एक एक मुस्कान हमारी आत्मा को ताजगी देती है, हमारे मन के अंधकार को दूर करती है। 28 सितंबर को बाबा जी सत्संग फरमाएंगे। सत्संग वह पल है जब हमें परमात्मा के वचनों की याद दिलाई जाती है। हमें समझाया जाता है कि हम कौन हैं, हमें यहाँ क्यों भेजा गया है और हमें अपनी जिंदगी किस तरह बितानी चाहिए। लेकिन इस बार एक और बहुत बड़ी और गौरवशाली बात है। 27 सितंबर को हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी डेरा ब्यास के दौरे पर पधार रही हैं। यह न केवल डेरा के लिए बल्कि पूरी संगत के लिए गर्व का विषय है कि देश की सर्वोच्च हस्ती स्वयं यहां आ रही हैं। इस कारण से डेरा में सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त रखी जाएगी। देश भर से सुरक्षा बल, प्रशासन और डेरा के सेवादार मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ अनुशासन और शांति से हो। इसीलिए साध संगत जी, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सभी समय से पहले डेरा पहुंचें, अपनी गाड़ियों को सही जगह पार्क करें, धक्का मुक्की से बचें, लाइन में शांति बनाए रखें और सेवादारों के निर्देशों का पालन करें। याद रखें कि यह केवल एक धार्मिक समारोह नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय महत्व का अवसर है। हर एक संगत का आचरण इस दिन डेरा की पहचान बनेगा। बाबा जी हमेशा हमें यही समझाते हैं कि असली भक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से होती है। अगर हम अनुशासन में रहेंगे, प्रेम और शांति से चलेंगे, तो वही असली सत्संग है। आओ हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम बाबा जी की मौज में रहेंगे, किसी भी प्रकार की अधीरता या अशांति नहीं फैलाएंगे और पूरे प्रेम और धैर्य से इस विशेष अवसर का लाभ उठाएंगे। जो संगत दूर दूर से आ रही है, उनसे भी विनती है कि वे पहले से अपनी यात्रा की योजना बनाएं ताकि समय पर डेरा पहुंच सकें। पानी और साधारण जरूरी सामान साथ रखें, छोटे बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें। हम सबका मकसद यही होना चाहिए कि बाबा जी के दर्शन शांतिपूर्ण और आनंदमय हों। साध संगत जी, यह अवसर बहुत दुर्लभ है। एक ओर बाबा जी के दर्शन, दूसरी ओर राष्ट्रपति महोदय का आगमन। यह एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। आओ हम सब मिलकर इसे यादगार बनाएं, अपने मन को पवित्र करें, अपने विचारों को सकारात्मक रखें और इस पूरे आयोजन को बाबा जी की रहमत समझकर उसका भरपूर आनंद लें। यह अवसर सचमुच बहुत ही खास है क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी स्वयं डेरा ब्यास पधार रही हैं। वे पहले पूरा भंडारा अटेंड करेंगी, 27 को आएंगी और 28 को शायद लौटेंगी। बाकी सब उनकी मौज पर निर्भर करेगा। यह संगत के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है, लेकिन इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई हैं। जब देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे बड़े नेता डेरा में आते हैं तो डेरा की सुरक्षा और व्यवस्था पूरी तरह बदल जाती है। कुछ रास्ते बदल सकते हैं, कुछ जगहों पर बैरिकेड लग सकते हैं, सेवादार कह सकते हैं कि इस गेट से एंट्री मत करो, दूसरे गेट से जाओ। ऐसे में हमारी परीक्षा यही है कि हम धैर्य बनाए रखें और सेवादारों के साथ पूरा सहयोग करें। हमें किसी भी प्रकार की बहस, वाद विवाद या किंतु परंतु नहीं करना है। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि असली भक्ति वही है जिसमें हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं
अपने मन को शांत रखते हैं और गुरु के आदेश को सिर माथे लगाते हैं। इसीलिए अगर रास्ते बदलते हैं या हमें लंबा घूमना पड़ता है तो इसे मौज समझकर खुशी से स्वीकार करें। साध संगत जी, 28 तारीख को सुबह 8:30 बजे का सत्संग है। कोशिश करें कि आप समय से पहले डेरा पहुंच जाएं ताकि आपको किसी प्रकार की जल्दबाजी न करनी पड़े और आप शांति से बैठकर सत्संग का पूरा आनंद ले सकें। बाबा जी का सत्संग नियमित रहेगा, संगत भी नियमित आएगी और इंतजाम भी पूरे रहेंगे। हमें केवल धैर्य और अनुशासन बनाए रखना है। मुख्य हिदायत यही है कि चाहे वह भोजन भंडार से जुड़ी हो, ट्रैफिक से जुड़ी हो या सुरक्षा से जुड़ी हो, हर बात में हमें सेवादारों का पूरा सहयोग करना है। याद रखें, सेवादार हमारी सुविधा के लिए खड़े हैं। वे बाबा जी के आदेश से काम कर रहे हैं। अगर हम उनके निर्देशों का पालन करेंगे तो डेरा का वातावरण शांति और प्रेम से भरा रहेगा और यह ऐतिहासिक अवसर और भी पवित्र बन जाएगा। साध संगत जी, डेरा प्रेम और भक्ति पर बना है। लगभग 125 साल पहले जब यहाँ चारों ओर सिर्फ जंगल ही जंगल था, बाबा जयामल सिंह महाराज ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह स्थान आगे चलकर रूहानियत का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा, जहां से प्रेम, शांति और नाम की खुशबू पूरी दुनिया में फैलेगी। और आज हम सब उस भविष्यवाणी को अपनी आंखों से सच होते देख रहे हैं। यह डेरा अब पूरी दुनिया के लिए रूहानियत का दीपक बन चुका है। यहाँ लाखों लोग हर साल आते हैं, अपने मन को शांति देते हैं और आत्मिक उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। यही नहीं, यह स्थान केवल साधकों के लिए ही नहीं बल्कि बड़े बड़े नेताओं और महापुरुषों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहा है। अब तक कई बड़े नेता यहाँ आ चुके हैं, प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं, रक्षा मंत्री भी आ चुके हैं और अब हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी स्वयं यहाँ आ रही हैं। यह कोई साधारण घटना नहीं है। इसका अर्थ यही है कि मालिक खुद चाहते हैं कि देश का सर्वोच्च पद संभालने वाले लोग भी इस रूहानियत से जुड़े, इसकी महत्ता को समझें और पूरे देश में प्रेम और शांति का संदेश लेकर जाए। यह हम सब के लिए गर्व का क्षण है। हमें समझना चाहिए कि ऐसे अवसर बहुत दुर्लभ होते हैं। यह कोई साधारण आयोजन नहीं बल्कि मालिक की मौज है कि इतने बड़े स्तर पर यह रूहानियत का संदेश फैल रहा है। इसीलिए संगत से निवेदन है कि हम सब मिलकर इस अवसर को और पवित्र बनाएं, अनुशासन और प्रेम से डेरा का माहौल ऐसा बनाएं कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के दिल में यही छाप रहे कि डेरा केवल उपदेश देने की जगह नहीं बल्कि जीती जागती प्रेम और सेवा की मिसाल है। साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज डेरा में एक बहुत ही खास और भावुक करने वाला दिन रहा। आज सत्संग में हुजूर जी केवल 5 मिनट के लिए पधारे। सत्संग शुरू हुआ, हुजूर जी आए, संगत को दर्शन दिए, अपनी दिव्य दृष्टि से हमें निहाल किया और फिर तुरंत आगे बढ़ गए। इसका कारण यह था कि आज डेरा में नामदान का प्रोग्राम रखा गया था। आज का दिन उन सभी के लिए बेहद यादगार बन गया जिनको आज नामदान मिला। देश विदेश से आई संगत, NRI संगत भी, सबने आज नामदान लेकर अपनी आत्मिक यात्रा का पहला कदम उठाया। यह मालिक की बहुत बड़ी कृपा है कि इतने सारे लोगों को आज नामदान प्राप्त हुआ। यह क्षण बहुत ही पवित्र और अद्भुत था। आज बाबा जी स्वयं नहीं आए क्योंकि बाबा जी अभी विश्राम मोड में हैं। पिछले कई हफ्तों से बाबा जी लगातार भाग दौड़ कर रहे हैं। उन्होंने पूरा पंजाब घूम घूम कर सत्संग किए, संगत को दर्शन दिए और अपनी कृपा बरसाई। यह थकावट का सीजन है और इसलिए आज बाबा जी ने अपने शरीर को आराम देने का फैसला किया। लेकिन संगत को ऐसा लगा कि आज बाबा जी ने बिना बोले ही हमें शब्दों से परे निहाल कर दिया। उनकी दया मेहर का हिसाब कोई नहीं लगा सकता। सद्गुरु की महिमा का वर्णन करना भी उनकी ही कृपा से संभव है। हमारे पास शब्द नहीं है, हम योग्य नहीं हैं, फिर भी वे हमें अपने बारे में सोचने की प्रेरणा देते हैं। यह भी उनका ही शुक्र है कि हमें यह भावना आई कि हम उनके बारे में कुछ कह सकें। साध संगत जी, सद्गुरु की रहमत हर पल हमारे साथ है। कभी वह अपने शब्दों से हमें निहाल करते हैं, कभी अपनी दृष्टि से और कभी अपनी चुप्पी से भी बहुत कुछ कह जाते हैं। यह सब मालिक की मौज है। हमें केवल यही करना है कि धैर्य बनाए रखें, उनके आदेश पर चलें और अपनी भक्ति, सिमरण और सेवा में पूरे मन से लगे रहें। बाबा जी कहते हैं, हम सोचते हैं कि हम यहाँ बच्चों को जन्म देने, धन दौलत कमाने के लिए आए हैं,
बाबा जी कहते हैं, ये चीजें जरूरी हैं जीने के लिए, लेकिन असली पहचान हमें करनी है भजन बंदगी की। कहते हैं, कई जन्म हमने कीट पतंगा बनकर काटे हैं, कई जन्म हमने रेंगते गुजारे हैं। कहते हैं, सांप बनकर भी जन्म लिए हैं, लेकिन ये जो मानव जन्म मिला है, ये प्रभु को पाने का अवसर है। बाबा जी कहते हैं, अगर हम इस अवसर को समझ लें तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कहते हैं, भक्ति का सबसे सही साधन है नाम। कहते हैं, पुण्य, दान, जप, तप सबसे ऊपर है नाम। जो रसनाओं से हर हर जपे, उसके सब काम पूरे हो जाते हैं। कहते हैं, यह ऐसा साधन है जो सबसे ऊपर है। अगर हम सिर्फ पुण्य दान करके सोचें कि हमारी जीवन यात्रा सुधर जाएगी, तो बाबा जी कहते हैं, यह भी काफी नहीं है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है, तपोराज राजो नरक। कर्म के हिसाब से हमें चौआलीन के चक्कर में आना पड़ता है। बाबा जी कहते हैं, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपनी वर्तमान अवस्था को इतना सुधार लें कि हमें दोबारा जन्म न लेना पड़े। हमारा लक्ष्य होना चाहिए आवागमन से छुटकारा, और यह तभी संभव है जब हम नाम की कमाई करें। इसीलिए वाणी में कहा गया है, मीराबाई ने भी कहा, पायो जी, मैंने नाम रतन धन पायो। ये अमोलक वस्तु है जो मेरे सद्गुरु की कृपा से मिली। कहते हैं, जन्म जन्म की कुंजी मैंने पाली। मीराबाई कहती हैं, मैं तो महलों में रहने वाली रानी थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब मुझे सच्चे नाम का पता चला तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। लोग इसे कोई राम कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई वाहेगुरु कहते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सच्ची दौलत एक ही है। बाबा जी कहते हैं, हम असली दौलत नहीं जोड़ते, हम दुनियावी दौलत जोड़ने में लगे रहते हैं। लेकिन अगर हम दुनियावी में ही लगे रहेंगे तो हमारा आवागमन से छुटकारा नहीं होगा। बाबा जी कहते हैं, ये सारा कुछ माया है। माया क्या है? जो आता है और चला जाता है वही माया है। हम जब मंदिर जाते हैं तो कुछ न कुछ लेकर जाते हैं, कभी फल, कभी मिठाई, कभी पैसे चढ़ाते हैं। लेकिन अगर हमें मालिक के पास जाना है तो क्या खाली हाथ जाना है? कहते हैं, मालिक को हमें वही चीज देनी है जो वास्तव में हमारी है। इंसान ने मैं और मेरी बना ली है। पहली पातशाही ने कहा, तेरा तेरा कर, लेकिन इंसान मेरा मेरा करता है। असल में परमात्मा हमारे अंदर ही है। हमें तेरा तेरा करते हुए जिंदगी गुजारनी है। पहली पातशाही की कहानी भी बाबा जी बताते हैं। राजा ने अपनी सारी वस्तुएं भेंट कर दी तो पहली पातशाही ने कहा, यह सब मालिक का है। फिर राजा ने पूछा, तो मेरा क्या है? पहली पातशाही ने कहा, मैं और मेरी ही तेरी है। राजा समझ गया और बोला, अब से जो भी मैं इस्तेमाल करूंगा उसे मालिक का समझकर करूंगा। बाबा जी कहते हैं, यह सब अस्थाई है, एक दिन सब यही छोड़कर जाना है। अगर मालिक आज बहुत दे दे तो भी शुक्र करना है, और अगर वापस ले ले तो भी शुक्र करना है। सच्ची भक्ति वही है जो मालिक को भाए। कहते हैं, भक्ति वही है जो भावना मन में बस जाए। पूरा हुक्म यही है। एको नामो हुक्म है, नानक सतिगुर दिया बुझाए। हमने जो जन्म लिया है वो कर्मों के कारण लिया है। कर्मों के उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं, लेकिन असली धुलाई तब होती है जब हम नाम में रंग जाते हैं। जैसे कपड़ा गंदा हो जाए तो उसे रंगरेज के पास दे देते हैं, वो उस पर रंग चढ़ा देता है, गंदगी छुप जाती है। वैसे ही नाम का रंग हमारी आत्मा की मैल को धो देता है। हम अरदास करते हैं कि हमें भी उस नाम के गहरे रंग में रंग दे। कहते हैं, जब वह रंग चढ़ जाता है तो फिर मैल दिखाई नहीं देती। कौन सी भक्ति करनी है? कहते हैं, पुण्य, दान, जप, तप सबसे ऊपर है नाम। कहते हैं, शब्द मरे मन निर्मल संतो। सच्चा तीर्थ कहाँ है? कहते हैं, ये शरीर ही सरोवर है। अगर नाम से स्नान करें और लिव लगाएं तो मन निर्मल हो जाता है। तीर्थ जाने से बड़ा तीर्थ नाम है, जो गुरु के शब्द में विचार कराता है। यही असली ज्ञान है। जब हम जागृत अवस्था में आते हैं तो यह ज्ञान मिलता है। कैसे जागृत हों? कहते हैं, ज्ञान, ध्यान, धुन को जाने। कहते हैं, जब वाणी भीतर बजती है तो हमें अपने आप को उस क्रिएटिव पावर से जोड़ना है। जो लोग कहते हैं कि समय नहीं मिलता, बाबा जी कहते हैं, वो तो मलमूत्र के कीड़े हैं। कहते हैं, कोई हमारा भ्रम न रह जाए, क्योंकि नाम के बिना और कोई पूजा नहीं। सारी लुकाई
भ्रम में पड़ी हुई है। कहते हैं बाहर की साधना से शुरुआत होगी, लेकिन असल साधना तब है जब हम भजन में मन को उलझाएं। वह मन को उलझाना ही पड़ेगा, फिर मन में नम्रता आएगी और तब हम मन को काबू कर पाएंगे। बाबा जी कहते हैं बाहरी साधन माहौल बनाते हैं। जैसे बच्चा स्कूल जाए और कुछ न सीखे तो स्कूल जाने का क्या फायदा। तब तक जब तक हम अमल नहीं करते, गुरु की बात हमारे अंदर नहीं बैठती, तभी हमारी जिंदगी बदलेगी। ध्यान हमें अंदर की ओर करना है। यही सच्ची सेवा है। सेवा वही है जिसमें नाम बस जाए और मन आ जाए। बाबा जी कहते हैं सत्संग सुनने का मकसद समझना है। हम कहते हैं मैं बहुत बार सत्संग सुन चुका हूं, मैं बहुत बार डेरा गया हूं, लेकिन असली मकसद है क्या हमने उसे अपनी जिंदगी में अपनाया। हम कहते हैं न मेरा बाबा पहुंचा हुआ है। ठीक है, वो पहुंचा हुआ है, पर उससे हमें क्या फायदा जब तक हम खुद उस रास्ते पर नहीं चलते। बाबा जी कहते हैं किसी और की कमाई से हमारा उद्धार नहीं होगा। लेने का भी जरिया है, देने का भी जरिया है। हमें शब्द के जरिए लेना है, शब्द के जरिए देना है। वही शक्ति जिसने सृष्टि को बनाया, हमें उसी से जुड़ना है। भक्ति क्या है? नाम। दुहक जरूर आएंगे, पर हमें उन अवस्थाओं से ऊपर उठना है। बाबा जी कहते हैं आजकल हम जितनी हत्याएं मजहब के नाम पर करते हैं, शायद ही किसी और कारण से करते हों। जो परम तमा ने बनाया, हम तो उसी के दुश्मन बन गए हैं। अगर हम किसी को दुख देंगे तो हमारे कर्म बढ़ेंगे कि घटेंगे। बाबा जी कहते हैं हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए? कहते हैं जग में न्यारे रहो, लगातार हरि का ध्यान करो। धरती पर शरीर रहे, पर परमेश्वर में प्राण बसाओ। बाबा जी कहते हैं अपने ध्यान को शरीर से ऊपर उठाकर मालिक के भांडे में आने की कोशिश करो। ये सारी कायनात उसी मालिक की है। डॉक्टर जब एक सुई लगाता है तो हमारा इतना बड़ा शरीर फौरन रिएक्ट करता है, तो अगर हम दूसरे जीव को दर्द देंगे तो क्या हम सोचते हैं कि हम उसका दुख देकर अपने सुख की नींव रख सकते हैं? बाबा जी कहते हैं हमारी हालत क्या है? हम मन के अधीन हैं। गुरुमुख हमें समझाते हैं कि असली भक्ति क्या है, मालिक की रजा क्या है। गुरुमुख आकर हमें बताते हैं कि हमें कैसे मालिक के भाणे में रहना है। नाम लो, साधु संग करो, गुरु और गोविंद में रहो। वही मालिक, वही कुल मालिक हमारे साथ चलेगा। बाबा जी कहते हैं अंग्रेजी में एक कहावत है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। मतलब थोड़ी सी जानकारी भी अगर गलत ढंग से इस्तेमाल हो तो खतरनाक हो सकती है। कहते हैं जैसे ही हमें थोड़ा सा स्वाद आता है, हम लोगों को समझाना शुरू कर देते हैं, दुनिया के आगे ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। बाबा जी कहते हैं पहले हमें खुद सीखना है, खुद उदाहरण बनना है। जब हम खुद उदाहरण बनेंगे, हमारी करनी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से वो बात अपने आप झलकने लगेगी। फिर हमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप महसूस करने लगेंगे। बाबा जी कहते हैं हम मालिक की बहुत तारीफ शब्दों से करते हैं, बहुत प्यार जता देते हैं, लेकिन परमार्थ वहां से शुरू होता है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं। बाबा जी कहते हैं हमें बनकर दिखाना है, करके दिखाना है। यह बात उन्होंने बहुत जोर देकर कही। बाबा जी कहते हैं यहां दिखावा नहीं करना है, यहां तो सिर्फ प्रेम और प्यार की भावना चाहिए। बाहर जो भी हम करते हैं वो सब दिखावा है। कहते हैं तुध बिन होर मंगना सब दुखां के दुख, देहि नाम संतुखिया उतरे तरे मन भूख। यानी जो कुछ भी हम मांगते हैं वो सब दुख का कारण है। अगर हमें परमात्मा का नाम मिल जाए तो मन की भूख शांत हो जाती है। बाबा जी कहते हैं हमें भजन करना होगा, तभी हम इस जन्म सागर से पार हो पाएंगे। जो हम करेंगे वही हमें मिलेगा। जब तक हम अपने लिए समय नहीं निकालते, हम उस ऊंची अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। बाबा जी हमें तरीका बताते हैं कि भजन कैसे करना है, शब्द से कैसे जुड़ना है। बाबा जी कहते हैं हम सब इस दुनिया में आए हैं अपने असली घर को पहचानने के लिए। हम सब यहाँ केवल मेहमान हैं। ये शरीर, ये माया, ये रिश्ते, सब कुछ अस्थाई है। असल चीज है हमारी आत्मा और उसका अपने मालिक से मिलन। बाबा जी आगे समझाते हैं यह मनुआ सुन्न समाधि लगाई, ज्योति ज्योत मिलाई। जैसे डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो सबसे पहले उस जगह को सुन्न करता है ताकि हमें दर्द महसूस ना हो, उसके बाद ही वह इलाज करता है। इसी तरह बाबा जी कहते हैं सबसे पहला कदम है
शरीर को शांत करना। यह शून्य करना आलस नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों को काबू में करना है। आंखें, कान, जीभ, मन ये सब बाहर भागते हैं, हमें इन्हें भीतर की ओर मोड़ना है। जब शरीर शांत हो जाएगा तब हमारी सूरत ऊपर चढ़ने लगेगी। जो चेतना अब तक नीचे फंसी थी वह ऊपर उठकर उस दिव्य ज्योत से मिलती है। बाबा जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे एक बुझा हुआ दीपक है, अगर उसे एक जलते दीपक के पास रखें तो वह भी जल उठता है। ठीक उसी तरह हमारी बुझी हुई ज्योत जब उस सदा जगी हुई परम ज्योत से मिलती है तो वह भी जल उठती है। उस क्षण हमारी आंखें खुल जाती हैं। पर ये आंखें मांस की नहीं, ये हैं अंदर की आंखें, आत्मिक दृष्टि। तब हमें समझ आता है कि यह संसार एक सपना है। तब हमें पता चलता है कि हम कौन हैं, हमारी आत्मा का असली उद्देश्य क्या है। बाबा जी कहते हैं, यह कोई एक दिन का काम नहीं है, यह रोज की साधना है। धैर्य चाहिए, प्रेम चाहिए, निरंतरता चाहिए। जैसे डॉक्टर का ऑपरेशन समय लेता है, वैसे ही आत्मिक यात्रा भी समय लेती है। जैसे जैसे हम इस मार्ग पर अमल करते हैं, हमारे अंदर शांति उतरने लगती है। फिर हमें दुनिया का शोर कम सुनाई देता है। फिर हमें लगता है कि हम इस खेल के केवल दर्शक हैं। खेल रहा है मालिक का, हम केवल उसकी रजा में रहकर आनंद लेना सीख जाते हैं। बाबा जी कहते हैं, जो हम करेंगे वही हमें मिलेगा। अगर हम सच्चे मन से भजन करेंगे तो वही भजन हमें पार लगाएगा। प्यारी संगत जी, हम सब ने अपने जीवन में यह ठान लेना है कि हर रोज थोड़ा समय निकालें, सिमरन करें, भजन करें। धीरे धीरे यह मन सुन्न होगा, फिर हमारी आत्मा ऊपर चढ़ेगी और उस सच्चे मालिक से मिलन होगा। इसी में हमारी असली मुक्ति है। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, कितना भी प्रयत्न क्यों न कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। चाहे मनुष्य कितना ही प्रयत्न कर ले, लेकिन वह कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, यह वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करें वैसा ही आपको फल भी मिलेगा? अब आप में से अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, क्योंकि इसमें पूछने वाली बात क्या है? यह तो सत्य ही है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। लेकिन एक बार के लिए आंखें बंद करके अपने आप से यह प्रश्न कीजिए। देखिएगा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से नहीं मिल पाएगा। कहीं न कहीं आपके मन में एक संशय जरूर होगा कि क्या यह बात सच है या झूठ। दोस्तों, आज इस कहानी से हम समझेंगे कर्मों का खेल। आखिर अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा कैसे होता है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उस पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वहां जाने आने के लिए बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ी डहते थे। पंडित रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो ऐसा लगता था कि वह किसी का इंतजार कर रहा था, और वह भी पंडित के साथ चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से उसका सफर आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए उस पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आता है। गांव का प्रवेश द्वार आते ही धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। पंडित ने कहा, ठीक है। वह आगे रास्ते में चल देता है। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को सांड ने अपनी सींग में फंसाकर मार दिया है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक कुछ ही देर में धर्मराज पंडित के पास आ गया और फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते एक दूसरे गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर बना हुआ था। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी बढ़िया लग रही थी। पंडित के दोस्त का घर अभी वहां से बहुत दूर था
और रात भी होने वाली थी। तो पंडित ने धर्मराज से कहा, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक भी चुके हैं और भूख भी लग रही है, तो यहाँ पर भोजन करके यहीं पर हम विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह के समय आराम से आगे की यात्रा जारी करेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के कुछ समय बाद, कुछ ही देर बाद धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित ने हैरानी से सोचा कि यह धर्मराज जहां भी जाता है वहां कोई न कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन पंडित ने रात्रि में धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और वे दोनों सो गए। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है, मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया। लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया। वहीं खड़ा होकर धर्मराज को देखता रहा कि वह कहां जा रहा है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई न कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज ने कहा, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि जानवरों का साथ बहुत अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुंह से यह बातें सुनकर वह घबरा गया। लेकिन वह हिम्मत करके पूछता है कि अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह धर्मराज यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं, कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें परख ली थीं, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह धर्मराज सचमुच में यमदूत ही है। जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज यमदूत हैं, तो वह घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है। लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, इसलिए न तो वह पंडित को आवाज देकर पाया था और न ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ी और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। धर्मराज पंडित के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वे वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया,
लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए दिल का दौरा होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्णतः यह विश्वास हो गया था कि धर्मराज एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरण है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था। वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक न एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक ही पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उसने धर्मराज से पूछा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूं, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता। पंडित ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो या जानकर, वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम जानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो, और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, क्योंकि पंडित न था, इसीलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई न कोई समाधान निकाल ही लेंगे। पंडित यही सब सोचता हुआ राजदरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना। रात पहले पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि उसकी मृत्यु टल सके। यही सोचकर वह जल्दी सो जाता है। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा, मंत्री या की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और न ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम प्रहार होने के कारण गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंचा, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह पंडित वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया, लेकिन पंडित तो बहुत पक्का था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा के सैन्य कक्ष में कैसे पहुंचा। लेकिन वहां उसकी यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद उस पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि आपके सैन्य कक्ष तक मैं कैसे आया और आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वह होनी भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? राजा के इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने का सारा वाक्य राजा को सुना दिया और बोला, महाराज, मेरा क्या? किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के सैन्य कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज यह तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत धर्मराज ने तुमसे कहा था,
तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था, इसलिए इस राजा ने तुरंत अपने 2 सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा भेजा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में कर रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसीलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसीलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा। लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह ही एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि न तो पंडित मरेगा और न ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी पूर्ण विश्वास था यह सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। पंडित उस पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया, जैसा कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की एक नस सूत के धागे के झटके से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उस पल उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी ही सावधानी बरतें, कितना ही उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। दोस्तों, शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सके। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। अगर पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में न पूछा होता तो 6 महीने तक राजा के महल में कैद रहकर डर डर कर जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जीवन जीता। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था जो बहुत परेशान रहता था। वह हमेशा किसी न किसी कार्य को लेकर संकल्प किया करता और अधिकांश ही उसका संकल्प टूट जाया करता, जिस कारण वह बहुत परेशान रहने लगा था। एक दिन खुद से परेशान होकर नौजवान युवक अपनी हथेली जोत के ऊपर करके खड़ा हो गया। जोत की लौ सीधा उसके हाथों में लग रही थी, जिस कारण उसके हाथों में अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। लेकिन फिर भी वह अपनी हथेली वहां से हटा नहीं रहा था। वह अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करना चाहता था। जब भी वह कोई संकल्प लेता था तो कुछ ही समय बाद उसका वह संकल्प टूट जाता था, जिसके कारण उसके मन को बहुत पीड़ा पहुंचती थी, बहुत तकलीफ होती थी। इसलिए उसने आज यह निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस बार वह जो संकल्प लेगा उसे वह किसी भी कीमत पर पूरा करके ही दम लेगा। और इसीलिए उसने अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए ही अपनी हथेली उस जोत के ऊपर रख रखी थी। देखते ही देखते उसके हाथों का मांस
अब फटने लगा था। लेकिन फिर भी वह नौजवान युवक अपनी हथेली उस जोत पर से हटा नहीं रहा था। इतनी पीड़ा के बावजूद भी वह बार बार मन में अपना संकल्प दोहरा रहा था, ताकि उसका संकल्प उसके अंतर्मन तक उतर सके और वह अपने संकल्प को पूरा करने में अपना 100% दे सके और उसे किसी भी कीमत पर पूरा कर सके। और इसी दौरान वहां पर एक गुरु आ पहुंचे और उन्होंने जब यह दृश्य देखा तो उन्होंने जल्दी से उस युवक का हाथ वहां से हटा दिया और डांटते हुए उस युवक से कहते हैं, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? आखिर ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? इस पर वह नौजवान युवक उन गुरु को समझाते हुए कहता है, हे गुरुवर, जब भी मैं कोई संकल्प लेता हूं तो मेरा संकल्प टूट जाता है और इसी कारण आज मैंने निश्चय किया था कि मैं अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करके ही रहूंगा। इस पर वह गुरु उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, अपने साथ हिंसा करके तुम अपने संकल्प को कैसे मजबूत कर सकते हो? यह तो सरासर पागलपन है। आगे वह गुरु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, मेरी एक बात याद रखना, संकल्प वही मजबूत हो सकता है जो बिना किसी हिंसा के लिया गया हो, बिना किसी दबाव में लिया गया हो, जिसमें शुद्ध रूप से अहिंसा भरी हुई हो। ऐसा संकल्प ही तुम्हारे मन में लंबे समय तक टिक सकता है, अन्यथा तो हिंसा करके तुम अपना ही नुकसान करोगे और इससे तुम्हें कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला। तभी वह युवक दोनों हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, तो मैं क्या करूं? मैं किस प्रकार अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने आज तक जब भी संकल्प लिए, मेरा हर एक संकल्प टूटता चला गया, जिस कारण मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। मैं चाहकर भी किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाता। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं अपना पूरा चित्त किसी एक कार्य पर कैसे लगाऊं। जब भी मैं कोई काम शुरू करता हूं, तो शुरुआत में तो मेरे भीतर बहुत जोश होता है, बहुत उत्साह होता है, लेकिन कुछ ही समय बाद मेरी एकाग्रता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर एकाग्र कैसे बना रहा हूं। पता नहीं मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जिस कारण मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाता। अब तो मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं खुद को ही कोसता हूं, खुद से ही नाराज हो जाता हूं और खुद को ही तरह तरह के अपशब्द भी कहता हूं और ऐसी स्थिति में मेरा दिमाग भी काम करना छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं अपनी संकल्प शक्ति को किस प्रकार मजबूत करूं। मेरे सारे मित्र देखते ही देखते कामयाबी हासिल कर चुके हैं, जिन्हें देखकर मेरे घर वाले भी रोज मुझे ताना मारते हैं, तरह तरह की बातें सुनाते हैं। वो कहते हैं, बाहर निकल और जा, देख तेरे मित्र कहां से कहां पहुंच गए और तू है कि तू तो नाकारा निकला। तुझसे कुछ नहीं हो सकता, न तो तू कामयाब बन सकता है और न ही तू कोई काम ढंग से कर सकता है। तेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता। अपने घर वालों की यह सारी बातें सुन सुनकर मैं बहुत तंग आ चुका हूं और अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मेरे घर वाले शायद सही ही कहते हैं कि मैं अपने जीवन में अब कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। अगर मैं अपने चित्त को एकाग्र करना नहीं सीख पाया तो शायद मैं ऐसे ही मृत्यु है। उतना ही इन नियमों का पालन करना भी आवश्यक है, इसलिए इन नियमों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। इसके बाद वह गुरुवर उस युवक से पहला नियम बताते हुए कहते हैं, भंते, जिस प्रकार एक सांप अपनी केंचुली उतारता रहता है, ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य को भी अपना अतीत भंते, जो कि इन्हें अपने जीवन अपने मन पर से हमेशा हटाते रहना चाहिए। अन्यथा तो आप उसके अतीत के बोझ तले ही दबे रह जाओगे और आपका मन धीरे धीरे बूढ़ा होता चला जाएगा। तुम्हारे अतीत की असफलताएं, तुम्हारे पाप, तुम्हारे द्वेष, तुम्हारी जलन, तुम्हारे लालच, सब कुछ तुम्हारे अतीत में ही दफन है और वह तुम्हें कभी भी वहां से निकलने नहीं देना चाहते। इसलिए उस अतीत को अपने मन से निकाल फेंको, तभी तुम्हारा मन हल्का हो पाएगा और तुम कुछ नया सोच और समझ पाओ। आगे गुरुवर दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर इस बात को तुम दिमाग में बैठा लोगे तो तुम अपने शरीर के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करोगे। महात्मा बुद्ध के जीवन की एक अद्भुत घटना के बारे में गुरुवर बताते हुए कहते हैं, भंते, एक बार महात्मा बुद्ध जब ध्यान के प्रताप के लिए इधर उधर भटक रहे थे तो एक गुरु ने उन्हें उपवास करने की सलाह दी।
और महात्मा बुद्ध अपने गुरुओं की सभी बातों का पालन किया करते थे और जो भी बातें वह मानते थे उसे पूरे तन और मन से अपनाते थे। वह कभी भी कोई कार्य अधूरा नहीं करते थे, उसे पूरा करके ही दम लेते थे। इसलिए उन्होंने उपवास के नियम को अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना लिया। लेकिन उपवास करते करते धीरे धीरे समय के साथ उनका शरीर बहुत कमजोर होने लगा था। उनकी अस्थियां साफ साफ नजर आने लगी थीं। उनका शरीर एकदम दुबला पतला सा हो गया था और एक दिन जब बुद्ध नदी पर नहाने के लिए गए थे तो नहाते नहाते अचानक वह वहीं पर बेहोश हो गए और उन्हें इस अवस्था में एक स्त्री ने देखा। वह स्त्री नदी पर पानी भरने के लिए आई थी और जब उन्होंने महात्मा बुद्ध को इस हालत में देखा तो वह उन्हें किनारे पर लाई और उन्हें होश में लाकर वह उन्हें समझाते हुए कहती है, महाराज, जब आप यहां पर आए थे तो आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, अलग ही प्रकाश था, एक गरिमा थी, एक राजकुमार जैसा चेहरा था। लेकिन न जाने क्यों आप ऐसी कौन सी तपस्या कर रहे हैं जिससे आप इतने कमजोर होते जा रहे हैं और आपका शरीर इतना दुबला पतला होता जा रहा है और अब तो आपके चेहरे पर वह तेज भी नहीं रहा। आखिर ऐसा क्या खोज रहे हैं आप? और ऐसी खोज का क्या मतलब? जब आपका शरीर जिंदा नहीं रहेगा तो आपको भला सत्य की अनुभूति कौन कराएगा? और आप तो इसी को खत्म करने पर तुले हुए हैं। फिर भला यह कैसी बुद्धिमानी? मैं आपसे क्षमा चाहती हूं, लेकिन आप ही बताएं महाराज, जब आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो आप उस तपस्या के फल को पाकर क्या कर लेंगे? महात्मा बुद्ध ने जब उस स्त्री की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी तो तत्काल ही महात्मा बुद्ध के मन के वह सारे संशय दूर हो गए और महात्मा बुद्ध ने यह भी निश्चय कर लिया था कि वह सत्य प्राप्ति के लिए अपने शरीर के साथ अब से कोई भी हिंसा नहीं करेंगे। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना। अहिंसा केवल दूसरों के साथ नहीं बल्कि हम खुद के साथ भी करते हैं। खुद को तकलीफ देते हैं, खुद को परेशान करते हैं। खुद को प्रचारक की हिंसा ही तो है। इसीलिए जिस प्रकार हम दूसरों के जीवन के प्रति अहिंसा का भाव रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने शरीर के साथ भी अहिंसा का भाव ही रखना चाहिए, उसकी पूरी देखभाल करनी चाहिए। आखिर वही तो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। गुरुवर उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं, भनते चांद, सूरज और सत्य ये ज्यादा दिन तक छुपे नहीं रह सकते, इसलिए हमेशा सच बोलो। झूठ का सहारा कभी भी मत लेना। सिर्फ सत्य बोलो, क्योंकि यह छोटी सी आदत आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाती है। इसके बारे में आप खुद भी नहीं जानते, किंतु यदि आप इस आदत को अपनाएंगे, इसे आजमाएं, तो आपको खुद ब खुद आकर लोग बेवजह ही झूठ बोलते रहते हैं, जैसे उनकी आदत सी हो गई है, और वह हर बात पर आपको झूठा ही जवाब देंगे। जहां उन्हें झूठ बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती, वहां पर भी वह झूठ ही कहते हैं और इसी कारण वह अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि जहां पर उन्हें अपने आप से सत्य कहने की आवश्यकता होती है, वहां पर भी वह अपने आप से झूठ ही कहते हैं। लेकिन वहीं पर एक बार किसी इंसान को सत्य बोलने की आदत लग गई तो इसका मतलब यह होगा कि वह अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल पाएगा। और जब हम खुद से ही सत्य बोलने लगेंगे तो हमें किसी के होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम खुद ही सत्य जानते हैं और हम खुद से ही सत्य बोलते हैं। लेकिन इंसान खुद से सत्य तब बोल पाएगा जब वह दूसरों से सत्य बोलेगा, जब वह इसकी आदत डालेगा। क्योंकि हम में से अधिकांश लोग अक्सर दूसरों के सामने झूठ ही बोलते हैं, तो वह खुद से सच बोलने की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? सत्य बोलना आपके भीतर निर्मलता लाता है। आपका मन साफ और स्पष्ट हो जाता है। आपके मन में किसी प्रकार का तनाव नहीं रहता और आप चिंता मुक्त हो जाते हैं, जिससे आप कई और पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। आगे वह गुरुवर उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, भंते, गधों की भीड़ में चलने से अच्छा है कि घोड़ा अकेले ही चलें। अगर तुम्हें अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई साथी नहीं मिल रहा, कोई संगति नहीं मिल रही, तो तुम अकेले रहना सीखो। बेवकूफ की संगति में पड़े रहने से अच्छा है कि तुम खुद के लिए कदम उठाओ। खुद को जानो, खुद को पहचानो, क्योंकि यदि तुम उन बेवकूफ की संगत में रहोगे तो वे लोग तुम्हारा केवल फायदा ही उठाने वाले हैं। वह तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हें तकलीफ देंगे, जिससे तुम्हारे अंतर्मन को भी एक गहरी पीड़ा पहुंचेगी, जिस कारण तुम्हारा अंतर्मन कभी किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगा।
और जब तुम्हारा अंतर्मन किसी पर विश्वास नहीं कर पाए, तब तुम खुद पर विश्वास कैसे कर पाओगे? और इन सब का कारण होता है हमारी गलत संगति, क्योंकि हम अधिकांश ही ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिन्हें मौज मस्ती करना अच्छी लगती है, जिन्हें अपना समय बर्बाद करना अच्छा लगता है, जो लोग लक्ष्य पर नहीं बल्कि बेफिजूल की बातें करते हैं, बेफिजूल के कामों पर ध्यान देते हैं। इससे अच्छा है तुम अकेले रहो, खुद के बारे में सोचो, कुछ बड़ा सोचो, अकेले रहने की इस ताकत को पहचानो, क्योंकि यहां पर अपना कोई नहीं होता। आगे गुरुवर उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, मन से जो तुम्हारे पास पहले से ही है उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि एक इंसान हमेशा ही पहले से अधिक की ख्वाहिश रखता है, हमेशा वह ज्यादा की ख्वाहिश रखता है, और उस ख्वाहिश में, उस उम्मीद में, उस महत्वाकांक्षा में वो यह भूल जाता है कि उसके पास पहले से क्या मौजूद है। उसकी वह कभी कद्र नहीं कर पाता। और यह बात तो आपने सुनी होगी कि जब हम किसी की कद्र नहीं करते तो वह चीज भी हमसे छिन जाती है। चाहे आप इसमें अपना हुनर ही ले लीजिए, चाहे किसी इंसान के साथ अपने संबंध ले लीजिए। हुनर के मामले में बात करें तो आपके पास कोई हुनर मौजूद है और आपको भी पता है, लेकिन आप दूसरे से प्रभावित होकर उस जैसा हुनर पाने की इच्छा रखते हैं, जिस कारण आप अपने आप को पीड़ा पहुंचाते हैं। आप अपने हुनर की कद्र नहीं करते तो देखते देखते आपका हुनर खत्म होने लगेगा, जिस कारण न तो आप उन जैसा बन पाएंगे और न ही आप अपने जैसा बन पाएंगे। और ऐसे में जब आप अपनी ही कद्र नहीं कर पाएंगे तो दूसरा कोई आपकी कद्र कैसे करेगा? इस प्रकार जो इंसान आपके पास मौजूद है, आपके लिए संवेदनाएं रखता है, आपके परिवार का हिस्सा है, आप उनकी कद्र नहीं कर रहे, उसे समय नहीं दे रहे और उनके पीछे भाग रहे हैं। जो आपको समय नहीं देना चाहते, जो आपके अपने हैं ही नहीं, तो ऐसे लोगों से आप भला क्या उम्मीद रख सकते हैं? अगर आप जो चीज आपके पास है उसकी ही कदर नहीं करेंगे तो आप अपने लिए ही गड्ढा खोद लेंगे और उस गड्ढे में खुद ही जा गिरेंगे और बाद में पछताएंगे, रोएंगे, और उस वक्त आपके आंसू पोंछने वाला भी आपके पास कोई भी मौजूद नहीं होगा, क्योंकि जब समय था तब तो आपने उनकी कद्र नहीं की, तो अब वो भला आपकी कद्र क्यों करेंगे? इसलिए समय निकलने से पहले इस बात को अच्छी तरह से समझ लो, और जो भी आपके पास है, जो लोग भी आपके पास हैं, उनकी कद्र करना सीख लो। आगे गुरुवर उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, भंते, हम मनुष्य की यह जीभ धारदार चाकू की तरह होती है, जो खून तो नहीं निकालती लेकिन घाव बहुत गहरा छोड़ती है। इस बात को अच्छी तरह से समझो कि गुस्सा हमें अंदर से खा जाता है। गुस्से में निकले हुए शब्द हमें बाद में पछताने पर मजबूर कर देते हैं। हमें क्रोध में यह ख्याल तो नहीं रहता कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब हमारा गुस्सा शांत होता है तब हमें इस बात का एहसास होता है कि हम गुस्से में क्या कुछ बोल गए, और जो आपने एक बार शब्द कह दिए वह शब्द कभी लौटकर वापस नहीं आते। वह सिर्फ आपके अंदर एक चोट कर जाएंगे, दूसरों की नजरों में आपको नीचा कर जाएंगे। इसलिए कभी भी अत्यधिक मत बोलो, जितने की आवश्यकता है केवल उतना ही बोलो। चुप रहने की ताकत को समझो। चुप रहने की ताकत तुम्हें दुनिया में एक महान मुकाम तक पहुंचा सकती है, और उसी के विपरीत ज्यादा बोलने की आदत तुम्हें दूसरों के बीच तुम्हारी इज्जत को बिल्कुल भी खत्म कर सकती है। और ऐसी अवस्था में कोई भी तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देगा और तुम बेवजह बोलते चले जाओगे, लेकिन कोई भी तुम्हारी तरफ देखना तक पसंद नहीं करेगा। आगे गुरुवर उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, भंते, हमारा दिमाग ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो, इसलिए हमेशा बड़ा सोचो, सकारात्मक सोचो। आगे गुरु अपनी बात को अच्छी तरह समझाते हुए उस युवक से कहते हैं, हमारे विचार तरंगों की भांति होते हैं। तरंग दोनों प्रकार होती है, नकारात्मक और सकारात्मक। जिस प्रकार के विचार हमारे अंदर उठते हैं उस प्रकार की तरंगें हमारे इर्द गिर्द पैदा हो जाती हैं। इसलिए अपने आसपास सिर्फ सकारात्मक तरंगों को ही बढ़ावा दो, क्योंकि नकारात्मक तरंगें आपको हमेशा तकलीफें, सारी समस्याएं अपने मन से निकालते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए, ताकि हम उस बोझ तले दबे ना, बल्कि हमारा मन हल्का होता जाए, हम अच्छी तरह से सोच विचार सकें, हम अच्छी तरह से निर्णय ले सकें। दूसरी आदत, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है।
इसका अच्छी तरह बहुत ज्यादा भी लगे, सारी है से ख्याल रखो। यदि इस संपत्ति का तुम अच्छे से ख्याल नहीं रखोगे तो फिर तुम अपने जीवन में सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पा पाओगे। मान लो कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है और तुम बहुत अमीर हो, लेकिन यदि तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, तुम्हारा शरीर पूरी तरह से बीमारियों से ग्रस्त हो चुका है, तो तुम उन पैसों का क्या करोगे? तुम अपनी उस अमीरी का क्या करोगे? इसलिए सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा शरीर ही है, इसका अच्छी तरह से ध्यान रखो। तीसरी आदत, हमेशा सत्य बोलो, फिर चाहे स्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। सत्य की राह पर टिके रहो, क्योंकि सत्य तुम्हारे मन को निर्मल कर देता है। तुम्हारा मन शांत और अच्छा स्वभाव करता है। तुम्हारे मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रह जाता और न ही तुम्हारे मन पर किसी प्रकार का बोझ रह जाता है। चौथी आदत, हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहो। यदि तुम बुरे लोगों की संगति में रहोगे तो तुम हमेशा बुरा कार्य ही करोगे। तुम चाहकर भी कभी अच्छा सोच नहीं पाओगे और ऐसी स्थिति में तुम अपने लिए कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहो, फिर चाहे इसके लिए तुम्हें अकेले ही क्यों न रहना पड़े। अपने सफर को अकेले ही तय करो। पांचवी आदत, जो कुछ बोलो सोच समझकर बोलो, कम बोलो, अन्यथा चुप रहो। आपने देखा होगा कि कई लोग अधिकांश ही बेवजह की बातें करते रहते हैं, जबकि उनकी बातों का कोई भी अर्थ नहीं होता, और कई लोग तो उनकी बातों पर ध्यान तक नहीं देते, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते हैं कि उसकी बातें सुनकर उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए बेवजह की बातें करने से अच्छा है कि आप कम बोलें, जो बोलें अच्छा बोलें। छठी आदत, अहिंसा का रास्ता अपनाएं। खुद के साथ कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अधिकांश ही खुद को कोसते हैं, खुद को दोष देते हैं, खुद को ताना देते हैं, तरह तरह की तकलीफें देते हैं, और यह सभी हिंसाएं हम अपने साथ ही करते हैं। हम अपने शरीर के साथ ही करते हैं, जिस कारण हमारा शरीर देखते ही देखते कमजोर होने लगता है और इस बात का हमें तनिक भी एहसास नहीं होता। हमें तो लगता है कि हमें इस बीमारी ने घेर रखा है, किंतु आप यदि अपने विचारों पर ध्यान देंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि अधिकांशतः आपके विचार ही आपके शरीर को कमजोर बनाने में आपकी सहायता कर रहे हैं। इसलिए अपने विचारों को मजबूत बनाएं, सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें, जिससे आपका शरीर भी मजबूत बनने लगेगा। सातवीं आदत, जो कुछ हम सोचते हैं आखिर हम वही बन जाते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें, बड़ा सोचें। इतना कहकर गुरुवर उस युवक से कहते हैं, मनते, यदि तुमने यह 7 आदत अपने जीवन में उतार ली तो तुम पूरी तरह से बदल जाओगे। तुम्हारी एकाग्रता अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। यदि तुम निरंतर ध्यान के साथ इन सभी नियमों का पालन करते हो, इन सभी नियमों को अपने जीवन में उतारते हो, तो तुम अपने जीवन में अवश्य ही सफलता प्राप्त कर पाओगे। फिर चाहे वह लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम उस तक अवश्य ही पहुंचोगे। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और वह युवक अच्छी तरह समझ चुका था कि वह अपने जीवन में क्या गलतियां कर रहा था। उस युवक ने दोनों हाथ जोड़कर उन गुरुवर का धन्यवाद किया और वहां से अपने घर चला गया। दोस्तों, हम में से हर कोई अपने जीवन में खूब मेहनत और लगन के साथ काम करता है। हर कोई कुछ नया सीखने की कोशिश करता है ताकि वह अपने जीवन में सफल हो सके, अपने जीवन में उन्नति पा सके। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, हमारे अंदर कुछ भी करने की इच्छा नहीं रह जाती, जिस कारण हम एक बार फिर से वहीं पर आ पहुंचते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हम वह लक्ष्य पाने के लायक नहीं हैं? या फिर हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वही गलत है? या हमने उस लक्ष्य को पाने के लिए जो कार्य करने चाहिए वह कार्य ही नहीं किए? अर्थात जिस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए था, हम उस दिशा में आगे न बढ़ करके किसी और दिशा में जा रहे हैं। आखिर इन सब का क्या कारण है और हम अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? तो आज की जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि आखिर क्यों हम में से अधिकांश लोग अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो जाते हैं और केवल कुछ लोग ही अपने लक्ष्य को बड़ी सरलता और सहजता से पा लेते हैं। एक समय की बात है, एक बौद्ध भिक्षु अपने कुछ शिष्यों के साथ एक आश्रम में रहा करते थे। उनके साथ उनके कई शिष्य भी वहां पर रहते थे और उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य बहुत बुद्धिमान था, जो बाकी शिष्यों से हमेशा आगे रहता
और बाकी शिष्य भी उस होनहार शिष्य की तारीफ किया करते, वो उसके बारे में बातें किया करते। एक दिन उस आश्रम में एक नया शिष्य आया और वह भी बाकी शिष्यों की तरह धीरे धीरे ध्यान, तीरंदाजी और लेखन कला सीखने लगा। और ऐसे ही करीब 3 महीने बीत गए। 3 महीनों के बाद अचानक एक दिन वह बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों से आकर कहते हैं, अगले 3 दिनों के बाद आप सभी की लेखन कला और तीरंदाजी की प्रतियोगिता रखी गई है। इस प्रतियोगिता में जो भी सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा वह बाकी सबका नायक होगा और सभी को उसका न करना होगा, सभी को उसके आदेशों का पालन करना होगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। उन बौद्ध भिक्षुओं की यह बात सुनने के बाद सभी शिष्य अपनी तैयारी में जुट गए। हर कोई अपने आप को बेहतर दिखाना चाहता था, हर कोई एक दूसरे से बेहतर बनना चाहता था। हर कोई कड़ी मेहनत करने लगा, लगातार प्रयास करने लगा और देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। 3 दिनों के बाद जब परीक्षा हुई तो वह नया शिष्य जो अभी हाल ही में आश्रम में आया था, वह उस पूरी परीक्षा में प्रथम आया। उसकी लेखन कला सधी हुई थी और तीरंदाजी में वह बहुत अच्छा था। यह देख बाकी सभी शिष्य उससे बहुत खुश हुए और सभी ने उसकी खूब तारीफ भी की। लेकिन शिष्य की इस जीत को देखकर वह पुराना बुद्धिमान शिष्य ईर्ष्या में जलने लगा। उसके मन में पैदा होने लगी और वह मन ही मन सोचने लगा, ये गुरुवर भी इस नए शिष्य पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं, इसीलिए तो आज ही हम सबसे आगे निकल गया, वरना आज तो मैंने इसे हरा ही दिया था। और जैसा वह बुद्धिमान शिष्य सोच रहा था, उसमें कोई गलत बात भी नहीं थी, क्योंकि वह बहुत भिक्षु न शिष्य पर दूसरों से अधिक ध्यान देते थे। वह उसके साथ अधिक समय बिताते थे और यह बात उस पुराने बुद्धिमान शिष्य को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वह मन ही मन ईर्ष्या से जल रहा था। एक दिन जब वह बौद्ध भिक्षु अकेले बैठे ध्यान कर रहे थे, तभी वह पुराना शिष्य उनके पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैं आपके साथ कई सालों से हूं, लेकिन उस नए लड़डिशके को आपने हम सबसे ज्यादा सिखाया है। आप उसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं और आपने उसे ऐसी ऐसी कला सिखाती है जिससे हम उसकी बराबरी तक नहीं कर पा रहे। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? क्या मुझ में कोई कमी रह गई थी? उन गुरुवर ने उस शिष्य की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, लेकिन वह मौन रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। एक बार फिर वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। कृपया करके मुझे मेरे सवालों के जवाब दें। इस पर वह बहुत भिक्षु मुस्कुराते हुए अपने उस पुराने शिष्य से कहते हैं, भंते, पहले एक कहानी सुनो और फिर अपने विवेक का इस्तेमाल करके मुझे यह बताना कि यहां पर कहां गलती हो रही थी। आगे भिक्षु कहानी सुनाते हुए कहते हैं, गर्मियों के दिन थे और गर्मी भी अपनी चरम सीमा पर थी। एक यात्री शहर की ओर जा रहा था। धूप काफी तेज थी और काफी गर्म मौसम भी था। काफी देर चलने के बाद उसे थकान होने लगी और तेज गर्मी के कारण उसका गला भी सूखने लगा था। उसे जोरों की प्यास लगने लगी, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने थोड़ी सी और हिम्मत जुटाई। वो कुछ दूर और आगे गया। कुछ और कदम आगे बढ़ाते ही उसे एक कुआं मिला। वह कुआं देखकर बहुत खुश हुआ। उसे लगने लगा कि अब वह अपनी प्यास बुझा लेगा। लेकिन अब भी एक समस्या थी। कुएं से पानी निकालने के लिए वहां पर किसी प्रकार का कोई भी बर्तन नहीं था और न ही कोई रस्सी लटकी हुई थी। वह युवक वहीं पर कुछ देर के लिए इंतजार करने लगा। वह सोचने लगा कि जरूर कोई न कोई यहां पर पानी भरने तो आता ही होगा, अन्यथा यह कुआं यहां पर न होता। इसलिए यहीं पर कुछ देर इंतजार कर लेता हूं। हो सकता है कि कोई यहां पर आए और जब वह आएगा तो मैं उससे थोड़ा सा पानी मांगकर पी लूंगा और अपनी प्यास बुझा लूंगा। लेकिन इन गर्मियों के मौसम में इतनी कड़कती धूप में वहां पर कोई नहीं आया। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार वह युवक निराश हो गया और निराश होकर आगे की ओर चल पड़ा। उसके शरीर में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची थी, पर जैसे तैसे उसने हिम्मत की और लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ मिनटों का सफर करने के बाद उसे रास्ते में एक और कुआं मिला और यहां पर भी कोई भी बर्तन नहीं था और न ही कोई रस्सी लटकी हुई थी। उस युवक ने आसपास देखा, इधर उधर नजर घुमाई, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। वह युवक अब सोच में पड़ गया
कि मैं क्या करूं। आखिर मैं इस कुएं से पानी कैसे निकालूं? मेरे पास तो कोई बर्तन भी नहीं है। आखिर मैं पानी कैसे पीऊं? मेरा गला पूरी तरह से सूख चुका है और मुझे यदि कुछ देर तक पानी न मिला तो हो सकता है कि मेरी मृत्यु हो जाए। वह युवक यहां वहां देखने लगा। तभी अचानक झाड़ियों में उसे एक मटका नजर आया जो टूटा हुआ था। उस युवक ने तुरंत ही वह मटका उठाया और वह कुएं के पास आया और उस युवक ने देखा तो पानी अब भी काफी नीचे था। एक बार फिर उस युवक ने नजर दौड़ाई। यहां वहां देखा तो उसे पानी में लंबे लंबे घास नजर आए। उस युवक ने उन लंबी घास में से कुछ घास काट ली और उसकी रस्सी बनाकर कुएं से पानी निकाला और वह पानी पीकर तृप्त हो गया। उन गुरुवर ने इस कहानी को यहीं पर समाप्त किया। साध संगत जी, ये थी हमारी आज की साखी। अगर आपको ये दोनों साखी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।